Hello everyone, myself Nisha. Welcome to all of you on this online platform of Pinnacle Classes. हम लोग हमारी मैथ्स की बुक सोल्व कर रहे हैं जिसका नाम है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 3000 TCS MCQs। यानी कि इस बुक के अंदर हमें 3000 TCS के द्वारा पूछे गए जो भी दिल्ली पुलिस से रिलेटेड एग्जाम्स हैं उन सब के MCQs दे रखे हैं और हमारे इन क्लासेस में हम लोग इस बुक का सोल्यूशन कर रहे हैं, है ना। बहुत सारे टॉपिक हैं जो हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं और बहुत सारे टॉपिक हैं जो अभी पेंडिंग है, जो अभी हमें कंप्लीट करने हैं, ठीक है। तो इस सीरीज़ में हमारा जो फिलहाल टॉपिक चल रहा है उसका नाम है परसेंटेज, प्रतिशत। फिलहाल जो टॉपिक चल रहा है उसका नाम है परसेंटेज। बहुत सारी वीडियोस हैं, यानी कि बहुत सारी क्लासेस हम लोग इस टॉपिक की ले चुके हैं और फिलहाल जो आज की क्लास है इसमें हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 201 से। यानी कि 200 तक हम लोग कर चुके हैं, कंप्लीट है। उसके बाद आज से स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 201 से। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 201। देखो इसमें क्या दे रखा है। इसने बोला है एक गृहिणी अपनी मासिक आय का 60% किराने के सामान पर, कपड़े पर और शिक्षा पर, जब तक शेष वर्ड ना आ जाए, जोड़ते चलो जो भी दे रखा है ना। शेष आ जाता है उसके बाद दिक्कत आती है, फिर इन सब पर खर्च करती है, इस रेशो के अनुपात में खर्च करती है। यदि किराने के सामान पर खर्च की गई राशि 15,000 है तो उसकी मासिक आय कितनी है। मतलब उसने अपना 60%, उसकी जो सैलरी थी उसका 60% तो खर्च हो गया है। किस पे खर्च हुआ है? इन सब के ऊपर। 60% तो वो खर्च कर चुकी है इन सब के ऊपर, ठीक है। देखो किस किस के ऊपर है? किराने, किराने, ओके, और दो कपड़े, और तीसरा है शिक्षा। कपड़े, किराने, कपड़े और शिक्षा एक ही तो है, और शिक्षा ऐसे लिख लेते हैं, ठीक है। कितना है? 5:7:10, इस रेशो में खर्च कर रही है, ठीक है। उसने बोला है यदि किराने के सामान पर खर्च की गई राशि कितनी है? 15,000। हमारे अकॉर्डिंग किराने के खर्च पर राशि कितनी खर्च कर रही है? वो 5%। रेशो में देखे तो 5 और वैसे देखे तो कितनी है? 15,000। वैल्यूज इक्वेट कर लें, यहाँ से कितनी आएगी? 5×3 = 15, यानी कि 1 यूनिट का मान कितना आ गया? 3,000। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई? 3,000। टोटल वैल्यू निकाल लूँ। टोटल वैल्यू यानी कि 7, 5, 12 और 22, 22 की 66,000, 22 की 66,000, यानी कि 66,000 वैल्यू कितनी है? 60%। 60% का मान कितना है? 66,000। टोटल देखो उसने टोटल इतना खर्चा किया है ना। खर्चा निकाल लिया 66,000 का, और ये टोटल खर्चा था कितना? स्टार्टिंग में बोला है 60%, है ना। 60% के अंदर उसने अपना ये सारा खर्चा कर लिया, यानी कि 60% की वैल्यू है 66,000। निकालने क्या है? उसकी टोटल आय कितनी थी? टोटल आय, इसका मतलब हमें 100% की वैल्यू निकालनी है। यहाँ से निकाल लो। देखो 0 से 0 कितने पे जाएगा? 11, 6 से काट रहे ना। 1100, 1% की वैल्यू है 1100, 100% की वैल्यू निकाल रहे हैं। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 11 की है ना। 11 ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। COD थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 202, 202। इसमें देखो क्या दे रखा है। 3 उम्मीदवारों ने एक चुनाव लड़ा और उन्हें इतने इतने और इतने मत प्राप्त हुए। सभी मतदाता वैध वोट है, यानी कि सारे वैलिड वोट हैं। न्यूनतम मतों वाले उम्मीदवार को कुल मतों का कितना % मिला है, कितना प्रतिशत मिला है, वो वैल्यू निकालनी है, ठीक है। न्यूनतम सबसे कम मिले किसको है इन सब में? इसको ही मिले ना, 2272। यहाँ लिख लेते हैं 2272। सबसे कम किसको मिले हैं? 2272। आप पूछा है कुल के उसमें कुल मतों का, तो कुल मत है कितने? यहाँ से निकाल लो। देखो 6 2 8 और 2 10, ठीक है। 5 7 और 5 12, 12 और 1 13, 23 कितना था ना, 7 और 5 12, 12 और 1 13, 13 और 7 है ना, 20, 2 इसके अलावा आते हैं 2 2 4 और 2 6 और 2 8। इसके अलावा बचता है 5 2 7, 7 और 3 10, ठीक है। 2 3 4, टोटल कितने हैं? 40800, 40800। परसेंटेज में निकाल रहे हैं इंटू 100। कुछ नहीं करना, यहाँ से काटो पीटो आंसर निकाल दो। काटो पीटो और यहाँ से आंसर निकाल दो। 4 से कर दूँ 4 दूनी 8, ये जाएगा 4 5 20, 2 और 4 6 24, 4 8 32। इसके अलावा 2 5 2 एकम, ये चला जाएगा। 2 दूनी 4, 2 8 2 चौके 16, 51, और ये है 284। मैं इसको अगर 50 मान लूँ अगर 50 नियर बाय ऑप्शन दे रखे ना, 4 5 6 करना ही पड़ेगा। देखो 5 से कितने पे जा रहे हैं ना, 5 चौके 20, पापा 25, 5 6 30, 5 पे 5 पॉइंट कुछ आएगा
5 पॉइंट कुछ आएगा, नियर बाय 5 पॉइंट कुछ आ रहा है ना, 6 कर लेना, नियर बाय 6 आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। हाँ बी पे है ना 6, तो इसका 5 पॉइंट समथिंग यानी कि बी आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, पूरा काटोगे ना इसको पॉइंट पे तो नियर बाय 6 आएगा, ऑप्शन नंबर जो बी पे दे रखा है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 203 203। इसमें देखो क्या दे रखा है, इसने बोला है एक प्रतियोगी परीक्षा में 200 प्रश्न होते हैं, यानी कि टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने दे रखे हैं 200। सविता ने पहले 150 में से 70 का सही उत्तर दिया, 150 में से 70 का सही उत्तर दे दिया, ठीक है। पूरी परीक्षा में अपने ग्रेड के लिए 60% होने के लिए उसे अन्य 50 प्रश्नों में कितने % का सही उत्तर देना चाहिए, यानी कि जो 50 क्वेश्चन बचे हैं उसमें कितने सही करे कि टोटल उसकी जो परसेंटेज है वो कितनी 60% बन जाए, 60% ना, ठीक है। देखो सबसे पहले कितना किया उसने, 150 का 70%, 150 का 70% कितना आ जाएगा, 15 साते 7 कितने दे रखे, 15, 150 ही तो दे रखे ना। एक प्रतियोगी परीक्षा में 200 प्रश्न होते हैं, सविता ने पहले 50 प्रश्नों में से 70 का सही उत्तर दिया, ठीक है। देखो 150 है, इसका कितना निकालना है 70%, 105 कितनी वैल्यू आ गई 105, यानी कि उसने 105 क्वेश्चंस के तो सही उत्तर वो दे चुकी है, 105 के तो सही उत्तर दे चुकी है, बच गए कितने 50, बचे कितने हैं 50, और उसे ओवरऑल कितना चाहिए 60, 200 का 60% उसको लेके आना है ना। तो 6 दूनी 12, 120 क्वेश्चन ठीक करने हैं, 120 में से वो 105 क्वेश्चन तो ठीक कर चुकी है, कितने बचते हैं हमारे पास 115 क्वेश्चन, कितने बच रहे हैं उसके पास 15 क्वेश्चन, कितने में से 50 में से, यानी कि उसे 15 क्वेश्चन ठीक करने चाहिए, कितने में से 50 में से, और इंटू में 100, इंटू में 100, 2 पे 15 दूनी 30, यानी कि उसको 30% क्वेश्चन अपने ठीक करने चाहिए, 30 यानी कि ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, पेंडिंग क्वेश्चन देखो 105 तो ठीक कर चुकी है, ठीक है, और टोटल चाहिए कितने 60%, यानी कि 120 तो कम से कम होने चाहिए। तो 120 में से 115 तो पहले कर चुकी है, बच गए कितने 15, 105 कर चुकी है, बच गए कितने 15, तो 15 क्वेश्चन उसको ठीक करने चाहिए, कितने में से जो बचे हुए हैं, कितने बचे हुए हैं 50, तो 15 क्वेश्चन ठीक करने चाहिए 50 में से, और इंटू में 100 क्योंकि परसेंटेज निकालने, कितना आ जाएगा 30%, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 204। इसमें देखो क्या दे रखा है, इसमें बोला एक टाइपिस्ट के वेतन में पहले 20% की वृद्धि की गई, फिर उसमें 5% की कमी की गई, वह वर्तमान में रुपए इतने निकाले तो उसका मूल वेतन क्या था। एट प्रेजेंट जो उसका दे रखा है ना, ये लिख देती हूँ मैं प्रेजेंट, अभी जो उसकी सैलरी है जो वेतन है वो इतना दे रखा है, पहले कितना था 2 साल पहले ना, हाँ मतलब उसका दोनों वृद्धि होने से पहले, वृद्धि कमी जो भी हुई है उससे पहले वेतन कितना था वो निकालना है। देखो पहले 20% की वृद्धि, 20% को क्या लिख सकती हूँ 1/5, यानी कि 5 की चीज़ 6 में मिलने लगी, जो पहले 5 की आती थी अब वो 6 होगी, पहले अगर उसकी 5 थी सैलरी, अब कितनी होगी 6 होगी। आगे क्या है, फिर उसमें 5% की कमी आई, 5% की कमी का मतलब क्या होता है 1/20, 1/20 यानी कि 20 की चीज़ अब उसको कितने में मिलने लगी 19 में, पहले जो 20 में मिलती थी अब उसको कितने में मिल, मतलब पहले जो सैलरी उसकी 20 थी अब कितनी सैलरी होगी 19, यहाँ से निकाल ले, देख 100 तो आएगा यहाँ पे, और यहाँ से कितना आ जाएगा 114, ठीक है, यहाँ से कितनी आ जाएगी 114, वह वर्तमान में इतने निकाले, वर्तमान में ना, यानी कि हमें 114 की वैल्यू दे रखी है, 114 की वैल्यू कितनी दे रखी है 17100, किसकी वैल्यू है 114 की, यहाँ से 114 से काटूंगी तो मेरे पास 1 यूनिट का मान, यानी कि 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है वो आ जाएगी। निकालना क्या है मुझे, मूल वेतन क्या था, उसका मूल वेतन यानी कि 100 की वैल्यू निकालनी है, वैल्यू किसकी निकालनी है हमें यहाँ से 100 की, काट पीट लो। देखो 2 से 5 पे ये चला जाएगा, 2 5 2 7 14, 7 पे 3 से 7 21 और 5 15 17 0 0, 5 15 और 3 0 यानी कि 15,000। स्टार्टिंग में उसकी सैलरी कितनी थी 15,000, 15,000 यानी कि ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 205। इसमें देखो क्या दे रखा है, हेनरी एक कंपनी में काम कर रहा है, उसके मासिक वेतन में से 25% घर के किराए के रूप में, 15% बच्चों की शिक्षा पर और 18% अन्य सामान में खर्च हो जाता है। यदि उसकी मासिक बचत इतनी है, ठीक है, जब तक शेष वर्ण ना आ जाए, जब तक शेष वर्ण ना आ जाए, जो भी वैल्यूज दे रखी है सबको जोड़ते चलो, इतना उस पर खर्च कर रहा है, इतना उस पर खर्च कर रहा है, इतना उस पर खर्च कर रहा है, सबको जोड़ लो। ठीक है, जब तक शेष वर्ण ना आ जाए। यहाँ देखो कितना होएगा 25, तो यहाँ 40 और 50 और 58, यानी कि टोटल कितना खर्च करता है वो 58% खर्च करता है, उसके सारे पढ़ाई वढ़ाई के बच्चों पे सबका मिला के वो 58% अपनी सैलरी का खर्च कर देता है।
मान उसकी सैलरी निकालनी है ना, उसका वेतन कितना है। मान लेते हैं उसकी सैलरी थी x, है ना, उसकी सैलरी मान ली हमने कितनी थी, x थी। x में से वो 58% तो खर्च कर चुका है। x जो सैलरी थी, टोटल जो सैलरी थी उसका 58% वो खर्च कर चुका है। बच कितना गया इसका 42%। बच कितना गया 42%। परसेंटेज के अकॉर्डिंग बची हुई वैल्यू ये है, और नंबर के अकॉर्डिंग देखें, रुपए में देखें तो बची हुई वैल्यू कितनी है 7560, 7560। ठीक है, परसेंटेज में बची हुई वैल्यू ये है और रुपए के अकॉर्डिंग बची हुई वैल्यू ये है। दोनों को इक्वेट करा दें, काट पीट दो यहां से, देखो 2 दूनी 2 एकम 2 से 50। ठीक है, 3 से जा रहा है 3 साते ये चला जाएगा, 3 दूनी 6, 3 5 15, 3 दूनी 0। 7 से जा रहा है 7 3 21, 4 7 6 42, 360, है ना। x की वैल्यू कितनी आ गई, 5 चला जाएगा, 5 6 के 30, 3 5 3 15 और 3 18 और 1 0 ये 2 0, 18,000। यानी कि उसकी स्टार्टिंग में सैलरी जो थी वो कितनी थी, उसकी जो आय थी जिसमें से सारे खर्चे किए जा रहे हैं वो कितनी है 18,000, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 206 206। इसमें देखो क्या दे रखा है क्वेश्चन के अंदर हमें, एक मशीन का मूल्य 25% प्रति वर्ष की दर से मूल्य ह्रास होता है। मूल्य ह्रास मतलब वो घट रहा है, उसका जो रेट है वो डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, यदि दूसरे वर्ष के अंत में और तीसरे वर्ष के अंत में इसकी कीमत के बीच का अंतर इतना है, तो पहले वर्ष के अंत में मशीन की लागत क्या होगी। सेम इस टाइप का क्वेश्चन हमने किया था, कब किया था, आई थिंक इससे पहले वाली क्लास में ही किया था, है ना, नहीं इससे पहले वाली जो क्लास थी उसमें किया था आई थिंक। वहाँ पे पूरा बताया भी था इसकी, जो अभी हम शॉर्ट ट्रिक लिखेंगे उससे करेंगे कि ये आई कैसे, मेथड कैसे बना, तरीका कैसे बना, वो ना देखिए हो तो एक बार वो भी देख लेना। देखो सबसे पहले कितने 25% ना, 25% को क्या लिख सकते हैं 1/4, यहाँ लिख देती हूँ, रेड से लिखते हैं। देखो 25% को क्या लिख सकती हूँ 1/4। ठीक है, इसका मतलब 4 की चीज पे 1 की कमी होगी, 4 की चीज पे, इसको लिख देते हैं 4 की चीज पे 1 की कमी होगी, यानी कि 3/4 होगी, है ना। पहले 4 थी, 1 की कमी होगी, यानी कि अब कितना बच गया 3 बच गया, 3 बच गया तो 3/4। सबसे पहले मान लेते हैं उसकी जो वैल्यू थी वो x थी, तो x का पहले साल में 3/4, दूसरे साल में 3/4, कितने साल दिए, दूसरा और तीसरा ना, दूसरा और तीसरा, तो तीसरे साल में कितनी होगी 1/4। पहले तो जो अमाउंट था वो था, उसका पहले साल में 3/4 हुआ, दूसरे साल में भी 3/4 हुआ, तीसरा जो साल है उसमें 1/4 हुआ। 1/4 कैसे आया, इसको डायरेक्ट याद रख लो, जितना भी निकालना हो ना यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो एज इट इज रखनी है। पहले दूसरे साल में तो करते जाओ, जो लास्ट ईयर है जैसे कि तीसरा साल, उसमें जो भी परसेंटेज को खोलने के बाद फ्रैक्शन आता है उसको एज इट इज रखना है। ठीक है, और ये सारी वैल्यू किसके बराबर दे रखी है हमें 24,000 के, ये सारी वैल्यू किसके बराबर दे रखी है 24,000 के। वैल्यू पुट कर दो, काट पीट दो, आंसर निकाल लो, आंसर मतलब एक्स की वैल्यू निकाल लो। देखो 3 8 24 और कुछ नहीं घट रहा क्या, x की वैल्यू कितनी आती है हमारे पास, यहाँ से यहाँ लिख लेती हूँ मैं ऐसे, x की वैल्यू कितनी आती है हमारे पास यहाँ से 8,000 गुना 4 गुना 4 गुना 4, और यहाँ पे बचता है हमारे पास 3, है ना, यहाँ पे बचेगा 3। ठीक है, उसके बाद पूछ क्या रखा है, तो पहले वर्ष के अंत में, पहले वर्ष के अंत में, यानी कि मुझसे ये वाली वैल्यू पूछ रखी है ना, पहले वर्ष के अंत में, तो x, ये तो पूरी x की वैल्यू आएगी, इंटू 3/4, इंटू 3/4। समझ आया कैसे लिखा है, इसने पूछा है पहले वर्ष का अंत, तो टोटल अमाउंट था वो तो था ही, उसका पहला वर्ष का अंत, यानी कि बॉक्स वाली चीज निकालनी है। बॉक्स वाली चीज में x है, x की वैल्यू हमने अभी अभी निकाली है, ये वाली x की वैल्यू है, इंटू 3/4, 3/4 पुट कर दिया, काट पीट दो, यहाँ से आंसर आ जाएगा। देखो 3 से 3 गया, 4 से 4 गया, इसके अलावा बचता है 4 चौक 16, ओके 4 चौक 16, 6 8 6 48, यानी कि 8 आएगा लास्ट में, लास्ट में कितना आना चाहिए 8, 128 ये आ जाएगा, 8 से तो यही आ रहा है ना 8 चौक 32, 4 दूनी 8, यही आएगा ना ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि इसके भी यूनिट डिजिट पे क्या है 8, और हमारे ऑप्शन से भी इससे सॉल्व करने के बाद भी यहाँ पे कुछ लंबी चौड़ी वैल्यू आएगी, लास्ट में क्या आएगा हमारे पास 8 आएगा, है ना, लास्ट में क्या आएगा 8 आएगा, जो भी आंसर आएगा उसकी यूनिट डिजिट 8 है, और ऑप्शन नंबर ए ही ऐसा है। यूनिट डिजिट मतलब जीरो के बाद, जीरो तो सब में कॉमन है, तो ये मत सोचना जीरो नहीं देख रही मैम, है ना, जीरो तो कॉमन है उसको साइड में रखो, उसके बाद क्या बचेगा हमारे पास 8 आएगा, ऑप्शन नंबर ए सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 207 207। इसमें देखो क्या दे रखा है, अरुण अपनी मासिक आय का 30% किराने के सामान पर, शेष का 20% किराए पर, ये आ गया ना वो वर्ड,
और शेष का 45% बच्चों की शिक्षा पर और अन्य खर्च पर करता है। यदि वह प्रति माह इतने रुपए बचाता है तो वह किराए पर कितना खर्च करता है। रुपए में बचत दे रखी है ना, बचत दे रखी है ना हमें ये, तो यानी कि हमें परसेंटेज में भी क्या लेके चलनी है, बचत लेके चलनी है। तो देखो मान लेते हैं उसकी जो स्टार्टिंग में पैसे थे उसके पास या सैलरी थी, जो अमाउंट था कुछ भी मान लो एक्स था, ठीक है। उसके बाद क्या किया उसने 30% किराने के सामान पे खर्च कर दिया, कितना बचा उसके पास 70 बचा। 30% खर्च कर दिया तो कितना बचेगा 70। अब आगे क्या बोला है, शेष का, ये वाली वैल्यू शेष ही तो है ना, बची हुई वैल्यू है, इसका 20% और खर्च कर रहा है तो अब कितना बचेगा 80। शेष का 45, ये वाली वैल्यू शेष है, इसका 45 खर्च कर रहा है तो कितना बचेगा उसके पास 55, है ना। 55 इन सब पर करता है और उसके बाद कितने बचते हैं 5 5 4 4 55 44, इतने रुपए अभी भी उसके पास बच जाते हैं। यहाँ से क्या करना है, हमें कुछ भी नहीं करना है, यहाँ से एक्स की जस्ट वैल्यू निकालनी है। देखो एक क्या था यहाँ पे 1 2, तो ये 100 तो यहाँ से गया, 5 एकम 5 एकम 5 दूनी 10 और 0, ठीक है, और 4 दूनी 4 5 20, 5 ही बचते हैं नीचे से। इसके अलावा देखो 11 से काट लो, 11 5 55 0, 11 चौक 44, इसके अलावा 2 बचते हैं, 2 दूनी 4 2 5 10, 2 दूनी 4, ठीक है, 7 से जा रहे हैं, 7 दिया 21, नहीं जा रहा ना, 7 6 42 जा तो रहे 36 पे, ठीक है, 36 और 5 और 100 ये बचा ना, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 36 5 5 के 30 5 के 15 और ये 18 और 0 कितनी बच रखी है 2, 18,000। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 18,000, ठीक है। आगे क्या है, वह ये तो हमारे पास आया है टोटल अमाउंट, जो उसके पास टोटल अमाउंट था जिसमें से सारे खर्चे किए जा रहा था। पूछ क्या रखा है हमसे, किराए पर कितना खर्च करता है, किराए पर कितना खर्च करता है, ये कर रहे हैं ना, किराए पर कितना कर रहे हैं, इस वैल्यू के 70 का कितना 20%, ये वाली वैल्यू और निकाल दो, स्कोर काट लो, यहाँ से आंसर आ जाएगा। देखो 1 2 3 1 2 3 4 से ये गई, ठीक है, सारी गई। 8 7 56 यानी कि 6 6 दूनी 12 यानी कि लास्ट में 2 चाहिए, लास्ट में 2 चाहिए, सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन नंबर बी पे ही है, लास्ट में 2 चाहिए ना, ऑप्शन नंबर बी पे है 2, बाकी किसी में भी यूनिट डिजिट पे 2 नहीं है, तो इस वजह से राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 208 208। इससे पहले वाली क्लास में थे ना सारे इस टाइप के क्वेश्चन ही भरे पड़े थे उसमें, है ना। देखो यदि 240 का x% इतने के 60% के बराबर है तो ये क्या होगा, लिख लो जो भी दे रखा है। 240 का x%, 240 का x%, ठीक है, किसके बराबर है, x प्लस 450 के 60% के, इसके 60% के बराबर है, ठीक है। बाद में निकालनी है, क्या क्या वैल्यू निकालनी है, सबसे पहले तो हमें यहाँ से x की वैल्यू ही निकालनी पड़ेगी, है ना। सबसे पहले x की वैल्यू निकाल लो। देखो 100 से 100 काट लें, इजी रहेगा, यही काट लेते हैं। यहाँ क्या बचता है हमारे पास 240x तो बचेगा यहाँ पे, यहाँ बचेगी वैल्यू 60x और ये बन जाएगा 6 5 30, 6 चौक 24 27 और 2 0 है ना, 27,000 आ गया हमारे पास, यहाँ से इतनी वैल्यू आई। इसके बाद इसको ले आओ 180 और यहाँ से बचेगा 2 7 1 2 3, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 9 दूनी 18, 9 3 27 और 2 0, ये चला गया 150 पे। x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 150, x की वैल्यू कितनी आ गई 150। अब देखो क्या निकालना है, x प्लस 50 यानी कि 200 का 20%, x के 40% से यहाँ कर लेते हैं। देखो इसने बोला है 200 का 20%, यही निकाल लेते हैं ना, 200 का 20% यानी कि 40, x के 20%, x के 40%, x था 150 का 40% है ना, 2 0 से 60 से 60 से यानी कि से लग रहा है 60 के साथ, इसको उतार लो नीचे, इसके नाम का परसेंटेज के नाम का 100, जिसके साथ भी से वर्ड लग रखा है, का लग रखा है, उसको नीचे उतारना है, इनटू में 100। यहाँ पे किसको रखे, पूछ रखा है ये इससे कितना % कम है, कितना कम है, दोनों में कितने का गैप है 20 का, वैल्यू निकाल दो। 2 से 3 100/3, 100/3, 100/3 यानी कि 33 सही 1/3, 33 सही 1/3, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, ठीक तो है ना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 209 209। इसमें देखो हमें क्या दे रखा है,
किसी प्रायोगिक क्षेत्र में एक निश्चित जीवाणुओं की संख्या पहले वर्ष में 10% बढ़ी और दूसरे वर्ष में 8% बढ़ी, तीसरे वर्ष में 10% घट गई। यदि वर्तमान में उस क्षेत्र में जीवाणुओं की संख्या इतनी है तो आरंभ में उनकी संख्या कितनी थी। प्रेजेंट की दे रखी है, अभी जो है वो दे रखी है, स्टार्टिंग की निकालनी है। ठीक है, दोनों तीनों मेथड कोई भी लगा लो, लेकिन वैल्यूज जिससे इजीली कट जाए हमें वो सोचना पड़ेगा। सिंपल रेशियो से निकाल ले। देखो 10% बढ़ी, इसको लिख लेते हैं हम लोग 1/10 और बढ़ी है। ठीक है, इसके बाद है 8% बढ़ी, है ना, 8% बढ़ी, क्या लिख सकते हैं 8% यानी कि 2/25, 2/25 इसको लिख देते हैं, यहाँ लिख देते हैं 2/25 बढ़ी है ये भी। ठीक है, इसके बाद क्या है 10% घट गई, 1/10 घटी है, 1/10 घटी है। अब कर लेते हैं, सबसे पहले 10 पे 1 बढ़ी है, पहले अगर 10 थी तो बढ़ने के बाद होगी 11, पहले अगर 10 थी उस पे 1 बढ़ गया यानी कि अब वैल्यू कितनी होगी 11 होगी। उसके बाद क्या दे रखा है हमें 25 पे 2 बढ़ी है, 25 पे 2 बढ़ी यानी कि पहले वैल्यू अगर 25 थी अब 2 बढ़ने के बाद वैल्यू होगी 27। 25 पहले थी, 2 बढ़ने के बाद कितनी होगी 27। आगे क्या है 1/10 घट गई यानी कि पहले 10 थी उसमें 1 घट गई तो अब वैल्यू कितनी होगी 9। पहले 10 थी उसमें 1 घट गई तो अब वैल्यू कितनी होगी 9। ठीक है ये है पुराना डाटा ओल्ड और इसको लिख लेते हैं न्यू। ठीक है, और इनकी वैल्यू दे रखी है यानी कि 11 गुना 27 या लिख लेते हैं 11 गुना 27 गुना 9 और यहाँ पे वैल्यू आ जाएंगी हमारे पास 25 और 2 जीरो। इसकी हमें वैल्यू दे रखी है कितनी क्वेश्चन के अंदर, ये वाली है ना, कहाँ गई वो वाली थी ना संख्या। ओके, इसकी वैल्यू हमें कितनी दे रखी है, ये वाली वैल्यू। इक्वेट कर लें यहाँ से, 1 यूनिट का मान आ जाएगा, कैसे लिख लो 21384, 21384 और नीचे कितनी दे रखी है हमें वैल्यूज 11 गुना 27 गुना 9 और निकालनी किसकी है 25 के 2 जीरो, 25 के 2 जीरो। ब्लैक पेन यूज कर लेती हूँ ताकि कोई वैल्यू छूट ना जाए। देखो 9 से चला जाएगा, 4 3 7 और 1 8 8 16 2 18, 9 से जाएगा, ये जा रहे हैं 9 दूनी 18, 9 तीय 27 और ये बच जाएगा 27 3 3 6, 9 7 63 और ये 9 चौक 63 कितना बनना था यहाँ से 5 9 6 54। ठीक है, इसके बाद 4 6 3 9 7 और 9 जा रहा है 9 तीय 27, ये चला जाएगा 9 दूनी 18 5 और ये चला जाएगा 9 6 54, 9 चौक 36। ठीक है, 264 फिर जा रहा है 6 4 10 2 3 से चला जाएगा, ये जाएगा 3 8 24, 3 8 24, 11 से चला गया 8 पे, है ना, 11 से चला गया 8 पे यानी कि काट पीट के 8, 25 8 200, 200 तो ये और 2 जीरो ये, है ना, 20,000, 20,000 यानी कि ऑप्शन नंबर सी। कितना आंसर आ गया 20,000 यानी कि ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 210, क्वेश्चन नंबर 210। इसमें देखो हमें क्या दे रखा है, इसमें बोले दो संख्याएं x और y, संख्या z से z का इतना इतना है, लिख लो x y z, संख्या z है 100, उसका ये है 18%, ये है 30%। ठीक है, संख्या y जो है x की कितनी प्रतिशत है, कि किसके साथ लग रखा है x की, तो x को तो उतार लो नीचे पहले ही, 1% के नाम का 100 दो काम कर दिए, तीसरा बच रखा है। संख्या y जो है वो x की, तो y को लिख लो ऊपर, काट पीट लो 3 से 10 पे, 6 5 30, 6 तिया 18 यानी कि 500/3, 500/3। इसमें बोले दो संख्याएं हैं x और y, संख्या z का क्रमशः 18 और 30% है, संख्या y जो है वो x की कितनी परसेंट है, संख्या y जो है यानी कि 30 जो है वो x का कितना परसेंट है, 6 5 30, 6 3 18, नियर बाय तो नहीं ले रखी है, 3 एकम 3, 3 6 18, 3 6 18, अच्छा 166.6666 ये चलता जाएगा तो इन्फिनिटी तक, इस वजह से यहाँ से 167 लगा सकते हैं, है ना, 166.6666 चलता जाएगा तो नियर बाय हम बोल सकते हैं 167% यानी कि ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 211। इसमें देखो हमें क्या दे रखा है, तो बोले यदि चाय की कीमत में 15% की वृद्धि की जाती है तो एक परिवार को चाय की खपत में कितने % की कमी करनी चाहिए ताकि खर्चा समान रहे, जो खर्चा है वो मेंटेन रहे, तो उसके लिए कितने % की कमी करनी चाहिए। देखो सबसे पहले दे रखा है 15%, इसको खोल लो, 15 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, 5 तिये दूनी यानी कि 3/20, 15 को लिख सकते हैं 3/20 यानी कि अगर पहले खर्चा 20 था
पहले खर्चा अगर 20 था तो अब कितना, जो मूल्य है वो पहले 20 था तो अब 23 हो गया। मूल्य में बढ़ोतरी हुई है ना, कीमत में। इसको लिख देती हूँ मैं मूल्य, और यहाँ लिख लेते हैं हम लोग खपत, और यहाँ लिख लेते हैं हम लोग ओल्ड, और इसको लिख लेते हैं हम लोग न्यू। ठीक है, ठीक है। पहले अगर 20 रुपए में आ रही थी, अब कितने में आ रही है, 23 में आ रही है। खपत मूल्य की उल्टी होती है, तो खपत कितनी हो जाएगी यहाँ से 23:20, है ना। खपत कितनी हो जाएगी 23 और 20 के रेशो में। पहले अगर 23 की खपत थी तो अब 20 की खपत करनी चाहिए, ताकि खर्चा जो है वो मेंटेन रहे। कैसे पता चलेगा खर्चा मेंटेन, देखो यहाँ भी 23 गुना 20 कराऊंगी, सेम आंसर, यहाँ भी सेम आंसर। इसका मतलब इतना हमने बिल्कुल ठीक लिखा है। क्या बोल रखा है, खपत में कितने % की कमी करनी चाहिए। कितने की कमी हो रही है खपत में, 3 की कमी हो रही है। ठीक है, कितने से हो रही है, 23 से, और इनटू में 100। से किसके साथ लग रखा है, 23 से। 23 से ही तो कम हो गए, 20 होएगी ना वैल्यू, तो कितने से कम हुई है, 23 से, और इनटू में 100। काट लो यहाँ से, 300/23, 300/23, 23 से कम 23, ये जाएगा यहाँ से 7, 70, कितने पे जाएगा, 3 3 9, 3 दूनी 6, 3 पे, और बचता कितना है, 1/23। 13 सही 1/23 दे रखा है, 13 सही 1/23 ऑप्शन नंबर ए पे दे रखा है। ठीक है, कितने % आ गया, 13 सही 1/23% ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 212। इसमें देखो हमें क्या दे रखा है, इसने बोला है एक व्यक्ति अपनी आय का 70% खर्च करता है, उसके खर्च में 30% की वृद्धि और बचत में इतने की वृद्धि, तो उसके वेतन में जो भी है बाद में देखेंगे। सबसे पहले जो डाटा दे रखा है उस लाइन को पकड़ लो, उस एक लाइन से तीनों हिसाब किताब कर लो, क्या आय कितनी है, खर्च कितना है, बचत कितनी है। सबसे पहले 3 स्लोटी बना लेते हैं, आय, व्यय और बचत, यानी कि सेविंग कितनी है। देखो, अपनी आय का 70% खर्च करता है, 70% खर्च कर रहे हैं, 30 की बचत होगी, 100 रुपये उसकी आय होगी, है ना। 100 रुपये आय होगी तभी तो 70 खर्च कर रहे हैं, और 70 खर्च हो रहे हैं तो 30 रुपये बचा रहे हैं अपने। ठीक है, आगे क्या है, यदि उसके खर्च में 30% की वृद्धि, खर्च में 30% की वृद्धि और बचत में, एक जीरो एक्स्ट्रा ले लेते हैं, 1000, 700, 300 ऐसे ले लेते हैं। खर्च में 30% की वृद्धि, खर्च कितना था, यानी कि वे, इसका 30% कितना बड़े, जीरो से भी तो आ रहा है ना, 70 से भी ले लेते हैं, चलो यहाँ 70 से ही कर लेते हैं 70 से कर लेते हैं, कितना आएगा, 70 का 30% की वृद्धि, 7 या 21, यानी कि 21 बढ़ रहे हैं 91, कितना हो गया 91। उसके बाद क्या है, बचत में 25% की वृद्धि, बचत कितनी थी 30, 30 का 25% निकालना है, 25 थी 25%। ठीक है, यहाँ से चला पॉइंट में ही आएगा, यहाँ से तो फिर जीरो ही ले लेते हैं साथ में ताकि दिक्कत ना आए, जीरो ले लेते हैं। कितना था, 300 का 25%, 300 का 25, 25 थी 75, 375 होगी। अब बचत कितने की कर रहे हैं, 375 की, पहले कितने की कर रहा था, 300 की। अब देखो उसकी आय कितनी है, यहाँ से 5, 7 और 1 8, 12। पहले जब रुपए 1000 कमा रहा था तो अब कितने कमा रहा है, 1285। अब उसकी सैलरी कितनी है, 1285। निकालना क्या है, उसकी जो सैलरी है, जो उसका वेतन है, जो उसकी इनकम है, उसमें कितने % की बढ़ोतरी हुई है, कितना % इंक्रीमेंट हुआ है। पहले से अब में कितना बढ़ रहा है, 285। ठीक है, किसके कंपैरिजन में बढ़ रहा है 285, पहले वाले के, पहले कितनी थी 1000, और परसेंटेज के नाम का 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, एक के बाद पॉइंट उठा के रख दो, यानी कि 28.5% की उसकी सैलरी में इंक्रीमेंट हुई है, उसकी सैलरी 28.5% बढ़ी है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 213। इसमें देखो हमें क्या दे रखा है, इसने बोला है ए और बी की आय का अनुपात इतना है, उनके व्यय का अनुपात इतना है, यदि बी के व्यय का 80% ए की आय के बराबर है तो ए की बचत का बी की बचत से अनुपात क्या है, यानी कि दोनों की बचत का, दोनों की सेविंग्स का हमें रेशो निकालना है। ठीक है, देखो इनकी आय मैं यहाँ लिख देती हूँ, ए है और ये रेशो बी है, और ये स्लॉट बना रहे हैं आय का, और ये बन जाएगा हमारा व्यय का। ठीक है, ए की आय बी की आय का अनुपात 5:8 है, 5:8। ठीक है, यहाँ पे x ले रही हूँ, और दूसरा दे रखा है, और उनके व्यय का अनुपात कितना है, 1:2, 1:2। ध्यान से देखना ये चीज, क्या यहाँ पे तो ऊपर x लगाए हैं, यहाँ पे y लगाए हैं, ऐसे अलग अलग क्यों, क्योंकि खुद सोचो, यहाँ पे जो मल्टीपल आएगा वो आय का आएगा, यहाँ पे जो मल्टीपल है y की वैल्यू आएगी वो व्यय है, वो खर्चे का है, तो दोनों चीजें अलग अलग आएंगी ना, यहाँ पे सेम वैल्यूज नहीं आएंगी। इस वजह से यहाँ कोफिशिएंट ले लिया x, और यहाँ पे ले लिया हम, सॉरी वेरिएबल ले लिया x, और यहाँ पे वेरिएबल ले लिया y। अलग अलग लेना है, a भी ले लो, x y ले लो, कुछ भी लेके चल सकते हैं, लेकिन अलग अलग लेना है। अब क्या बोल रहे हैं,
क्वेश्चन ने बोला है यदि बी के व्यय का 80%, बी के व्यय का, बी का व्यय कितना है 2y, यानी कि 2y का 80%, ठीक है, इसके बराबर दे रखा है, ए की आई के बराबर है, ए की आई यानी कि 5x के बराबर है। मुझे ये वैल्यूज दे रखी है, यहाँ से काट पीट लो, कैसे काटेंगे देखो, 2 चौके 2 पांजे, है ना, तो यहाँ से बचेगा मेरे पास y, x आ गया यहाँ पे नीचे, ठीक है, पापा 25 और y की वैल्यू आ गई 8, सॉरी x की वैल्यू आ गई 8, y की वैल्यू कितनी आ गई 25, x और y दोनों की वैल्यू आ गई। अब क्या निकालना है वो देखो, यही पूछ रखा है a की, अच्छा वैल्यूज आई हैं मेरे पास यहाँ से y की और x की, पुट करो वहाँ पे, x की कितनी है 8 ना, 8 5 40 तो है एक ही ये, ठीक है, और 8 8 64 रुपये कमा रहा है बी। उसके बाद कितनी आई है 25, 25 एकम 25 और 25 दूनी 50, चारों चीजें आ गई। ये 40 रुपये कमा रहा है जिसमें से कि 25 खर्च कर रहा है, कितने बच गए इसके पास 15, यहाँ मैं लिख देती हूँ बचत। और ये वाला कितना 50 उसकी खर्चा है और 64 कमा रहा है, कितना बचेगा इसके पास 14। तो इनका दोनों का बचत का जो रेशियो है, बचत का जो अनुपात है वो कितना है 15:14, 15:14, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। यही पूछ रखा है ना ए का बी से, ना कि बी का ए सा, ध्यान रखना, ए का बी से, ए का बी से आएगा 14:15, ठीक है। उल्टा दे देते हैं, यहाँ पे उल्टा पूछ लेंगे कि बी का ए से रेशियो क्या है, तो ये वाली चीज ध्यान से देखनी है, अदरवाइज इतना पूरा लंबा चौड़ा क्वेश्चन करो, आंसर करो, मैच नहीं होगा, मैच भी हो जाएगा वो घर आके पता चलेगा कि क्या टिक करके आए हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन नंबर 214, इसको रीड करो, इसमें क्या दे रखा है, इसमें बोला है एक कस्बे की जनसंख्या में प्रतिवर्ष 15% की दर से वृद्धि है, वर्तमान जनसंख्या इतनी है, तो कितने वर्षों में यह जनसंख्या इतनी हो जाएगी। देखो इस टाइप के जब भी क्वेश्चन हो ना, वर्ष पूछ रखे हो, मेन तो ये हम जब वो करेंगे ना सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट, वहां पे और अच्छे से डिटेल में देखेंगे। मेन बता देती हूँ, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन हो कि 2 वैल्यूज दे रखे और कितने वर्ष में हो जाएगी, इस टाइप का क्वेश्चन पूछ रखा है, ठीक है, तो क्या करना है, दोनों वैल्यूज को उठाओ, दोनों वैल्यूज को उठाओ, उनको काटो, जब तक वो कटती जा रही है उनको काटो, ठीक है। एट द एंड जो हमारे पास आंसर आएगा वो देखो, वो आंसर किसी की क्यूब है या स्क्वायर है या क्या है। अगर वो आंसर किसी का स्क्वायर है तो मतलब 2 साल आंसर है, अगर वो वैल्यू किसी की क्यूब है मतलब वो 3 साल का अंतर है। ऐसे हम उनको फिर सोचेंगे कि किसका कितने साल का अंतर आएगा, ठीक है। ये चीज मतलब मेन तो ये इंटरेस्ट का है टॉपिक, उसका मतलब एक उस टाइप के क्वेश्चन यहाँ पे बना रखे हैं, ये बोल सकते हैं। सबसे पहले उठा लो वैल्यू क्या क्या है, 15% की वृद्धि होती है, छोड़ो इसको, पहले यही उठा लो, 1, इसको यहाँ लिख लेती हूँ, 1520875, और बटे में कितनी जीरो हैं, ये 3 और 3 6, ओके, 1 2 अलग अलग लिख लेते हैं, 2 और 2, ठीक है। देखो 5 दूनी 10, 0 यहाँ पे आ जाएगा, 5 3 15, 0 5 चौके 5 एकम 3 ना, 5 7 35, पापा 25, 5 चौके 20, यहाँ से बचेगा 5 6 30, ओके, 0 5 8 40, और यहाँ से आएगा 5 3 15, पापा 25। इसके अलावा बचता है 5 दूनी 10 और 0, ये आ जाएगा 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 5 6 30, 5 7 35, है ना। ऊपर देखो जो भी आए, अब वो इतनी बड़ी वैल्यू, अब तुम पूछोगे मैम अगर वैल्यू बड़ी आ जाए, वो 4 है, किसी की पावर 5 है, नहीं पता चलेगा, है ना। उस टाइप की सिचुएशंस को, उन प्रॉब्लम्स को भी कैसे हैंडल करें। देखो ऊपर जो भी आए, मुझे नहीं पता किसकी क्या क्यूब होती है, मुझे क्यूब आती ही नहीं है, सोच लो, ठीक है, हमें नहीं पता किसकी क्यूब है। नीचे देखो 4 दूनी 8 और 1 2 3, 3 जीरो आएंगी ना, 2 और 1 3। हमें तो ये तो पता है ना कि क्यूब के लिए 0 काउंट करते हैं, 3 होनी चाहिए, 3 6 ऐसे, स्क्वायर के लिए 2 2 का पेयर होना चाहिए। तो 3 0 है मतलब क्यूब है, पहली पहचान 3 0 है मतलब क्यूब है, यानी कि 3 ईयर्स आंसर आएगा, ठीक है। दूसरी पहचान, चलो 0 से भी नहीं पता, 8 तो पता है ना हमें, 8 किसकी, 2 की क्यूब है, तो यानी कि क्यूब में आंसर आ रहा है, इसका मतलब 3 साल का अंतर आएगा। जो आंसर आएगा वो कितने का आएगा, 3 साल का, 3 साल का, यानी कि ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। 15% हो 20% हो हमें नहीं पता, सिंपल सा ये वाला फॉर्मूला है, ये वाली ट्रिक है, ये लगा लेना, काटो जब तक कटते जा रहे हैं, उसके बाद देख लो किसी की क्यूब है, किसी की पावर 4 है, किसी की पावर किसी का स्क्वायर है, तो जितना है, यानी कि स्क्वायर है तो 2 साल का आंसर है, क्यूब है तो 3 साल का आंसर है, 4 पावर है तो 4 साल का आंसर है। मोस्टली 2 या 3 साल का मिलता है, जो इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं ना, उसमें या तो 2 साल का आंसर होगा या 3 साल का। तो कभी लगाना हो तो या तो 2 साल में लगाना या 3 में लगाना। इसमें 4 और 5 इस टाइप के जो 2 ऑप्शन बच गए ना, उस टाइप के ऑप्शंस को मत देखना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 215। इसमें देखो क्या दे रखा है सुरेश अपनी मासिक आय का 85% खर्च करता है,
जैसे ही खर्च दिखा बचत दिखी, चलो इसकी सैलरी का हिसाब लगाते हैं। आय, व्यय और तीसरी चीज है बचत, है ना। सबसे पहले क्या दे रखा है, 85% खर्च करता है, व्यय है 85, तो ये कितना 15 और सैलरी कितनी है 100 है। उसके मासिक आय में 20% की वृद्धि होती है, उसकी मासिक आय में 20% की वृद्धि होती है, ठीक है। आगे क्या बोल रखा है, मासिक बचत में 60% की वृद्धि, मासिक बचत में 60% की वृद्धि, 15 छिके 90, 90 की वृद्धि, है ना। 9 और 1 14 और 240 कितनी होगी, 240 होगी। अब देखो उसका व्यय कितना है, जब वो 1200 रुपये कमा रहे हैं, 1200 रुपये कमा रहे हैं, उसमें से 240 रुपये खर्च बचत कर रहे हैं, कितने बचेंगे, यहाँ से कितना आएगा 1060 आएगा ना, 0 6 4 10 और 240 है ना, 0 6 4 10, यहाँ से बचेगा 3, 960 आएगा ना, 960 0 6 4 10 9 और 10 2 12, ठीक है। पहले कितने रुपए खर्च कर रहा था 850, अब कितने रुपए खर्च कर रहा है 960, यही पूछ रखा होगा। उसका मासिक व्यय कितना बढ़ जाता है, उसका जो व्यय बढ़ रहा है वो कितना बढ़ रहा है, किससे बढ़ रहा है 850 से। तो पहले तो सेव वाली वैल्यू को नीचे रख दिया, एक काम खत्म हुआ, परसेंटेज का 100 लगा दिया, दूसरा काम खत्म हो। अब तीसरी चीज नोट करो, कितना बढ़ रहा है ये 110, कितने की बढ़ोतरी हो रखी है 110 की। यहाँ से क्या करना है, यहाँ से हमें कुछ नहीं करना है, यहाँ से वैल्यूज को काटना है और आंसर निकालना है। 0 से 0, 5 से 17 और ये जाएगा 5 दूनी 10 और 0, 11 दूनी 22, 220 बड़े 17, 17 एकम 17 और यहाँ से बचेगा 50, 17 दूनी 12 पॉइंट कुछ आएगा 12.9, एक ही ऑप्शन है 12 पॉइंट समथिंग, यानी कि 12.9, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए 12.9%। कितने की बढ़ोतरी हुई है, कितना इंक्रीमेंट हुआ है उसकी सैलरी के अंदर, 12.9%। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ऑप्शंस तो इतने भयंकर दिख रहे हैं इसके। एक वस्तु के मूल्य में पहले x% की वृद्धि की गई और फिर नए मूल्य में x% की कमी की गई। यदि अंतिम मूल्य इतना था तो वस्तु का वास्तविक मूल्य क्या था। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन मिले, इस टाइप का क्वेश्चन मतलब जब x और y की टर्म्स में पूछ ले, है ना, कोई भी नई चीज नहीं है ये। जितने भी देखो 216 क्वेश्चन है, इससे पहले 215 क्वेश्चन लगाए हैं हमने, सेम वो की वो चीज है। वहां पे वैल्यूज गिवन होती है 50 60 80 90 ऐसे कुछ, इसमें सिर्फ और सिर्फ x की टर्म्स में पूछ रखा है। इतना फर्क है क्वेश्चन में, बाकी मेथड फॉर्मूला सब कुछ बिल्कुल सेम है ना। और ऑप्शन और ये देख के लग रहा है पता नहीं कितना भयंकर क्वेश्चन होगा, स्किप करो अगले पे चलो। तो ऐसा नहीं है, जब भी एक्स वाई की टर्म्स में आपको क्वेश्चन मिल जाए, आप उसको एक्स और वाई सोचो ही मत। अगर आपको वो टर्म्स की फॉर्म में, वैल्यूज की फॉर्म में सॉल्व करना आता है, उसको वैसे ही मान के चलो। एक्स को कोई भी वैल्यू मान लो, 20 मान लो, 50 मान लो, उस फॉर्म में लेके चलो, आपके पास एट द एंड आंसर आ जाएगा। देखो x% की वृद्धि, मान लो यहाँ पे कुछ और होता तो हम लोग कैसे करते हैं, 5% होता तो क्या लिखते हैं 5/100, फिर उसको काटते हैं, मतलब 100 पे 5 की वृद्धि हुई, ऐसे लिखते हैं ना। सेम चीज इसको लिखो, x% की वृद्धि यानी कि x/100, 100 की चीज पे x की वृद्धि होगी, पहले 100 थी अब कितनी होगी 100 + x, ऐसे लिख सकते हैं। 100 पे x की वृद्धि हुई, पहले अगर रेट 100 था तो उस पे x% बढ़ गया, तो 100 से कितना हो गया 100 + x हो गया। दूसरी चीज क्या है, फिर x% की कमी हुई, x% की कमी x/100, 100 की चीज पे x रुपए घट गए, पहले रेट 100 था तो अब कितना आ गया 100 - x आ गया, अब कितना आ गया 100 - x आ गया। यहाँ पे कर लो a + b, a - b, a² - b²। ठीक है, इतना समझ आया क्वेश्चन, यहाँ तक का समझ आया। इसके बाद देखो क्या करना है, यदि अंतिम मूल्य 10x है, अंतिम मूल्य यानी कि ये ओल्ड है ये न्यू है, जो अंतिम है लास्ट में जो मूल्य है वो किसके बराबर दे रखा है 10x के। इतनी बात समझ आई, जो अंतिम मूल्य है वो कितना दे रखा है 10x के। देखो यहाँ से मान लो वैल्यू आती थी, इनको मल्टीप्लाई करा के मान लो 121 आ गया, और क्वेश्चन ने बोल रखा है ये वाला जो वैल्यू है वो 1100 के बराबर है। फिर क्या करते थे, इसकी 1 यूनिट का मान नहीं निकाल लेते थे, 1100/121 करके इनको काटते फिरते थे, एक यूनिट की वैल्यू 1 यूनिट का मान आता था। सेम चीज यहाँ से करेंगे, सेम प्रोसेस यहाँ से करेंगे। देखो 10x है, बटे में क्या चाहिए 100 का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर। वैल्यू किसकी निकालनी है मुझे 1 2 3 4, इसकी वैल्यू निकालनी ना। इतना तो बिल्कुल अप टू डेट होना चाहिए जितना हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, जब वैल्यूज हो 50 60 70 डिट्टो एज इट इज करते हैं। इसके बाद अब हमें क्या करना है, ऑप्शंस मैच कराने। देखो अगर मैं इसको नीचे ले आऊँ तो ये मेरे पास क्या बनेगा क्वेश्चन, 10x यहाँ पे है 100 का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर। अगर मैं इसको इसके नीचे ले आऊँ यहाँ पे, तो इसको मैं लिख दूँ यहाँ पे 100 का स्क्वायर। ठीक है, अब देखो ऊपर वाली वैल्यू एज इट इज 10x, नीचे देखो
ये 100 इसके भी नीचे है और ये 100 इसके भी नीचे, पूरी के नीचे डंडा होता है, इसका मतलब ये दोनों वैल्यूज के नीचे है। 100 जब इसके नीचे कराऊंगी 100 का स्क्वायर बाय 100 का स्क्वायर कट के 1 आएगा, बीच में है माइनस, एक्स के स्क्वायर के बाय में 100 का स्क्वायर, क्या बचेगा एक्स स्क्वायर बटे में 100 का स्क्वायर, या फिर इसका टोटल स्क्वायर लिख दो, या फिर इसका टोटल स्क्वायर लिख दो। आंसर क्या आ गया हमारे पास 10x। 10x तो सब में अच्छा है ही नहीं, 2 में है माइनस वाली आएगी, यहाँ देखो प्लस दे रखे हैं यहाँ माइनस दे रखे हैं, इतना सा ही फर्क है ना, इतना सा ही फर्क है। आंसर क्या आ गया ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 217। इसमें देखो मैं क्या दे रखा है, इसने बोला है स्कूल ए के कुछ छात्र एक परीक्षा में शामिल हुए और उनमें से 65% उत्तीर्ण हुए, यानी कि 65 पास हुए हैं, तो यानी कि 35 में यहाँ लिख देती हूँ रेड से। ठीक है, 35% हैं जो फेल हुए हैं। ठीक है, इसके बाद क्या है, स्कूल ए के छात्रों की तुलना में 100% अधिक छात्र स्कूल बी में उसी परीक्षा में शामिल हुए। यदि स्कूल ए और बी से उस परीक्षा में शामिल होने वाले कुल छात्रों में से 75% उत्तीर्ण हुए, यानी कि 25% यहाँ से फेल हुए, FAIL फेल। ओके, तो स्कूल बी से अनुत्तीर्ण छात्रों का प्रतिशत क्या है, बी से जो फेल हुए हैं उनका परसेंट क्या है, हमें वो वैल्यू निकालनी है। ठीक है, सबसे पहले देखो स्कूल ए को उठा लें, सबसे पहले स्कूल ए को उठा लेते हैं। ए के कितने हैं, ए का डाटा लिख लेते हैं हम, इससे 100 बच्चे आए स्कूल ए से 100 बच्चे आए हैं, जिसमें कि पास हैं, यहाँ लिख लेते हैं 65 हैं पास और 35 हैं यहाँ से फेल। इसके बाद देखो क्या करना है, स्कूल ए के छात्रों की तुलना में 100% अधिक हैं, यानी कि बी में कितने हैं 200, बी में कितने हैं 200 हैं। ठीक है, इसने बोला है अधिक हैं, ए और बी से दोनों से मिला के 75% बच्चे हैं जो उत्तीर्ण हुए हैं। ठीक है, दोनों के मिला के 200 और ये 100 300 का 75% पास हुए हैं ना, 300 का 75% पास हुए हैं, 5 15 7 21 और 1 22, 223 आएगा ना, 5 15 ना, 225, यानी कि दोनों का मिला के 25%, 225 बच्चे हैं जो पास हैं, यहाँ लिख देती हूँ पास, दोनों स्कूल्स के मिला करके 225 बच्चे पास हैं। फेल का ही निकाल ले तो यहाँ से 25 दोनों का मिला करके फेल कितने हैं बच्चे 75। ए और बी दोनों स्कूल में से फेल हैं 75 बच्चे। अब देखो क्या पूछ रखा था, स्कूल ए और बी से इतने हुए हैं, बी से फेल कितने हैं। ओके, यहाँ से कितने फेल हैं 35, यहाँ से कितने फेल हैं 35 ना, ए से फेल हैं 35, 75 से जब मैं 35 घटा रही हूँ तो कितना आ रहा है हमारे पास यहाँ से 40, तो 40 किससे हो जाएंगे, 40 नहीं 20 आएगा ना। देखो स्कूल ए से तो 35 फेल हैं और टोटल हमारे पास कितने फेल हैं 75, तो 75 में से जब मैं यहाँ से सब्ट्रैक्ट कराऊंगी तो मेरे पास कितना बच जाएगा यहाँ से 20, कितनी वैल्यू आएगी मेरे पास यहाँ से 20 कौन है जो बी से फेल हैं, इसको लिख देती हूँ फेल फ्रॉम स्कूल बी, बी स्कूल से फेल कितने हैं 20 यानी कि ऑप्शन नंबर ए, 20 यानी कि ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 218। इसमें देखो मैं क्या दे रखा है, ए की आय बी की आय से 60% अधिक है और सी की आय इन दोनों की आय से इतने % कम है। सबसे पहले ये लिख ही लेते हैं, बाद में देखेंगे क्या करना है क्वेश्चन में। इसने बोला है ए बी सी 3 है, ए बी सी, ए की आय बी की आय से 60% अधिक है, यानी कि कितनी होगी 160, और सी की आय ए और बी की कुल आय, ए और बी की कुल आय है 260, 260 से 45% कम है, 45% कम का मतलब वो कितनी है 55%, तभी तो दोनों का 100 बनेगा ना, यानी कि इसका कितना है 55%। काट लो यहाँ से 13 और ये आएगा 5 11, कितनी बन जाएगी 3 तो एज इट इज, 3 और 1 4 और 1 143, 3 3 और 1 4 और 1 143। ए बी सी तीनों की हमारे पास वैल्यूज आ गई, ए बी सी तीनों की वैल्यूज आ गई। अब पूछा है तो सी की आय ए की आय से है किसके साथ, ए के साथ, तो ए को तो नीचे उतारो, % का 100 लगाओ। ठीक है, क्या पूछा था, सी की आय ए की आय से कितने % कम है, सी की आय ए की आय में कितने का फर्क है, यहाँ से 17 का, कितना आ रहा है 40 और ये 60, 17 का ही तो आ रहा है ना, 17 का फर्क आ रहा है। यहाँ से वैल्यू निकाल लो, वैल्यू आएगी पॉइंट में, बिल्कुल पॉइंट में आएगी, 2 5 2 8, यहाँ से आएगा 85
और यहाँ से है 8, 8 एकम 8, ना जाने की 0 पॉइंट, 10 पॉइंट समथिंग यानी कि 10.5, 10 पॉइंट कुछ आएगा हमारे पास, 10.5 आ जाएगा। ठीक है, अगर पॉइंट के बाद हमारे पास सिमिलर ऑप्शन नहीं है, यानी कि मान लो यहाँ पे भी होता 10.22 करके कुछ होता तो हम आगे निकालेंगे। जब पॉइंट के बाद वैल्यू दे ही नहीं रखी, हमें एक ही वैल्यू है यानी कि 10 तक तो आ गया, तो सीधा लगाओ, पॉइंट में निकालने की जरूरत ही क्या है ना। जब वैल्यू दे ही नहीं रखी तो 10 पॉइंट तक की निकाल लो, उसके बाद पॉइंट में क्यों घुसना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 213। इसमें देखो क्या है, इसने बोला है ए बी सी की एक साथ मासिक आय इतने रुपए है। ए अपनी आय का 70% खर्च कर रहे हैं, ठीक है। बी अपनी आय का 80% खर्च करता है, सी अपनी आय का 92% खर्च करता है। उनकी मासिक बचत इतनी है, तो बी की मासिक बचत कितनी है। ठीक है, देखो ध्यान से देखना, ये हमें क्या दे रखा है, खर्च, तो यानी कि ये बचत कितने की कर रहा है, 30% की। परसेंटेज के अकॉर्डिंग अगर मैं देखूं तो ए कितने की बचत कर रहा है, 30 की। ठीक है, बी अगर परसेंटेज के अकॉर्डिंग देखें तो कितने की बचत कर रहा है, 20% की। और जो सी है वो कितने की कर रहा है, 8% की, है ना। सी कितने की कर रहा है, 8% की। और रेशो देखें तो कहाँ गया, ये रहा ना, 15x और 11x और 10x। इसका मतलब मैं बोल सकती हूँ जो 30% की वैल्यू है वो 15x के बराबर है ना। ये भी बचत है और ये भी बचत है, ये भी बचत दे रखी है, ये भी बचत दे रखी है। सेम चीज को एक क्वेश्चन के अंदर इक्वल पुट कर सकते हैं, इक्वेट कर सकते हैं। तो यानी कि हम लोग लिख सकते हैं कि जो 30% है वो किसके बराबर है, 30% किसके थे, 15x के। ठीक है, 30% किसके बराबर है, 15x के। इसके बाद क्या लिख सकते हैं, 20% की वैल्यू है ना, तो इस 20% को लिख सकते हैं हम लोग कितना, 11x के बराबर है। ठीक है, और तीसरी वैल्यू क्या थी हमारे पास, 8%। 8% की वैल्यू को क्या लिख सकते हैं हम लोग यहाँ से, 10x के बराबर है। ठीक है, तीनों वैल्यूज लिख ली, तीनों वैल्यूज को हमने इक्वेट कर दिया। इसके बाद क्या करना है, इसको कैसे देखेंगे, तीनों वैल्यूज को इक्वेट करके हमारे पास वैल्यूज क्या आ जाएंगी, यहाँ से देखो, यहाँ में निकाल लो, 1% की कितनी आएगी, 15x बटे 30 और गुना 100 x है ना। यहाँ पे 15 दूनी 2 से जाएगा 50 पे, वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास, 50x। एक वैल्यू आ गई 50x, यहाँ से निकाल लें, पहले इसको ही देख लेते हैं। यहाँ से कितनी आएगी, 10x बटे 8 गुना 100, है ना। 4 दूनी 4 से जाएगा 25 और ये जाएगा 2 से 5, 25 5 125 x। एक वैल्यू आ गई मेरे पास यहाँ से। तीसरी यहाँ से निकाल ले, कितनी आएगी, इसको थोड़ा ऊपर लिख लूँ, 20x इक्वल्स टू कितना था, 20x इक्वल्स टू 11x, 20% ना इक्वल्स टू 11x। यहाँ से कितनी आ जाएगी हमारे पास, 11 बटे 20 गुना 100, है ना। 1% की वैल्यू कितनी आ रही है यहाँ से, 0 से 0 5 पे, 11 5 55x। तीनों वैल्यूज कितनी कितनी आ गई मेरे पास, 55x, 50x और 125x। अब देखो क्या दे रखा है, टोटल रुपए कितने हैं, इतने। अभी हमारे पास इनडायरेक्टली रेशो आ गया ना, ए बी सी ऐसे 3 है, तीनों का रेशो आ गया, यहाँ लिख देती हूँ मैं, ए बी सी तीनों का रेशो कितना कितना आ गया, ए का कितना था 50x, ओके, बी का कितना था 55x और इसका कितना है 125x, है ना। तीनों का रेशियो कितना दे रखा है मुझे, इतना, और टोटल वैल्यू दे कितनी रखी है, ये 69,000, और वैसे टोटल वैल्यू आ रही इतनी। इक्वेट कर दे दोनों को, यहाँ से देखो दोनों को इक्वेट करके 1 यूनिट का मान आ जाएगा, 5 और 5 10, कितना बच रहा है 5 10 और 2 12 और 1 13, एक ऊपर 2 ये 300, यानी कि 230 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 69,000 कितने की है, 230 की। निकालना क्या था मुझे, बी की बचत यानी कि 55x की वैल्यू निकालनी है। यहाँ से निकाल ले, कितने पे, 3 पे। 1 यूनिट का मान कितना आ गया हमारे पास, 3000। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 3000। निकालने किसकी है, 55 गुना x, 55 गुना x, यानी कि मैं इसकी 55 से करा दूँ, 5 15 और 1 16, 16 30, 1,65,000 क्या निकालना था। तो बी की बचत रुपयों में कितनी है, बी की बचत रुपयों में, बी की बचत पूछ रखी है ना, बी की एक की वैल्यू आ गई 3000, बी की बचत, अच्छा 11 से यहाँ से निकलेंगी ना, वैल्यूज तो कितने की है, 11 है। 1 यूनिट का मान 3000, 11 का कितना आ जाएगा, 11 तिया 33, 33 के 3 जीरो यानी कि 33,000, 3300 आ जाएगा, 1 जीरो कम है, ठीक है, 0 से 0 कैंसिल, ठीक है, 1 जीरो कम कितना आ जाएगा, 3300, ऑप्शन नंबर डी, 3300 ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन नंबर 220। इसमें देखो हमें क्या दे रखा है, इसने बोला है 2 संख्याएं P और Q इस प्रकार है कि P के 2% और Q के 2% का योग
पी और क्यू के इतने 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 का यू है, ठीक है। जो भी दे रखा उतार लो इसको, जो भी हिंदी में या इंग्लिश में पढ़ने वाले इंग्लिश में दे रखा उसको मैथ्स की फॉर्म में उतार लो। कैसे? पी के 2%, पी का 2% लिख लिया, और क्यू के 2%, क्यू के 2% का योग कितना है? पी के 2% और क्यू के 6% के योग के बराबर है। पहले तो इस जीरोस को, इसको 100 को ख़त्म करो, यानी कि 2p प्लस 2q, और यहाँ से कितना है? 2p प्लस 6q, ठीक है। p की वैल्यू तो सेम आ रही है, p के 2% और q के 2% का योग, ठीक है। p के 2% और q के 6%, p के 2% और q के 6% के योग का 2/3 है ना, 2/3 दे रखा है। इनका कितना है? 2/3। 3 यहाँ आ जाएगा, 3 दूनी 6p और 3 दूनी 6q, यहाँ से बचेगा 2 दूनी 4p और ये बचेगा 6 दूनी 12q। इसके बाद p और p यहाँ से बचेगा 2p, ये कितना बन जाएगा? 6q। q की वैल्यू 6 ना, 2 से 3 पे, यानी कि p की वैल्यू है 3 और q की वैल्यू कितनी है? 1। p की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3, q की वैल्यू कितनी आ गई? 1 आ गई। अब जो भी पूछ रखा है उसमें पुट कर दो। क्या पूछ रखा है? p के 2 गुना, p का 2 गुना यानी कि 6, और q के 5 गुना, q के 5 गुना यानी कि 5। इनका रेशो कितना है? 6:5, 6:5 यानी कि ऑप्शन नंबर सी। 6:5 ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 221, 221। इसमें देखो क्या दे रखा है, इसने बोला है एक व्यक्ति ने आय का 65% ए और बी खरीदने पर खर्च किया और शेष राशि उसकी बचत है, ठीक है। 65% वो खर्च कर चुका है, उसने कितनी राशि शेष कर ली? 35%। आगे देखो क्या है, उसने इतने रुपए वस्तु ए को खरीदने पर, इतने रुपए वस्तु बी को खरीदने पर खर्च किए, बचत राशि क्या थी? ठीक है, बचत वाली राशि निकालनी है। उसने ए और बी दोनों को खरीदने में कितने रुपए खर्च कर दिए हैं? टोटल इतना अमाउंट उसने खर्च कर दिया है, ठीक है। टोटल इतना अमाउंट उसने खर्च कर दिया है, ठीक है। और ये टोटल अमाउंट किसके बराबर दे रखा है? 65% के, यानी कि 65% की वैल्यू 5070 दे रखी है। निकालना क्या है मुझे? उसने पूछा है बचत की राशि, बचत की राशि यानी कि मुझे 35% की यूनिट, 35% का मान निकालना है। कर लो यहां से सोल्व। देखो 5070 ये किसकी है? 65% की। निकालनी किसकी है मुझे? 35% की। कर लो, 5 7 और ये 5 से 13 पे, 13 पे जा रहे हैं, 13 3 39, 13 निमे और यहाँ से 0 है ना। 9 7 63, यहाँ आ जाएगा 9 3 27 और 33, 3300, 3300 तो नहीं आ रहा, क्या गलती हुई है? बचत की राशि क्या थी? ओके, एक व्यक्ति ने आय का 65% ए और बी खरीदने पर खर्च किया। ए और बी 1800 और ये आ गया इतना 18, 0 7 8 और 2 10, 3 4 5, ठीक है। 5070 65% का मान है, उसकी बी पर खर्च किया। बचत राशि क्या थी? यानी कि हमें 35 का मान निकालना है। 5 7 35, 5 1 5 3, 13 3 39 और ये कितना बचेगा? 11 7, 9 7 63, 9 3 अच्छा 9 7 63, 3 7 21 और 6 27, 21 और 6 27, 2730, 2730 यानी कि ऑप्शन नंबर सी, 2730 यानी कि ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 222, क्वेश्चन नंबर 222 222। इसमें देखो हमें क्या करना है, इसमें बोले एक्स की आय वाई की आय से इतना अधिक है, जेड की आय बाद में देखेंगे किसकी आय कम है किसकी ज्यादा है। पहली लाइन को पकड़ो, लिखना स्टार्ट करो। इसने बोला है एक्स की आय वाई की आय से 80 अधिक है, वाई की आय से सैलरी से 80 अधिक है, ठीक है। उसके बाद है जेड की जो आय है वो इन दोनों की कुल आय यानी कि 280 का 60% है, इनका 60% है। 8 6 48, 6 दूनी 12 16, 168, ठीक है। एक्स वाई जेड तीनों की हमारे पास आय कितनी आ गई? इतनी है। अब पूछ रखा है जेड की आय एक्स की आय से किसके साथ लगा? एक्स के साथ, तो एक्स तो आएगा नीचे और परसेंट का 100। अब देखो क्या है, जेड की आय एक्स की आय से कितने परसेंट कम है? जेड की जो आय है वो एक्स से कितने परसेंट कम है? कितने का डिफरेंस है इनमें? 12 का। कितने का डिफरेंस है? 12 का। 4 से काट लूँ
6 से काट लेते ना, 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 0 है ना, 0 से 0 कैंसिल, 100 था ना ये, तो कितना बचेगा 20/3, 20/3 ऑप्शन से इसमें कर लेते हैं पॉइंट में, 3 6 18, 6.6666, 6.67 लिख सकते हैं, 6.67 लिख सकते हैं, ऑप्शन नंबर बी। इसको थोड़ा सा हाईलाइट कर देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 223, क्वेश्चन नंबर 223। इसमें देखो क्या दे रखा है, सविता अपनी मासिक आय का 8% एक धर्मार्थ न्याय को दान करने का निर्णय लेती है। दान के लिए वह अपने निर्णय को बदलते हुए इतने की धनराशि दान करती है, जो दान के लिए पहले से निर्धारित धनराशि से 20% कम है। 20% कम है, उसकी मासिक आय कितनी है? मासिक आय कितनी है? हमने मान ली उसकी आय थी x%, उसकी जो आय थी वो कितनी थी? x थी, सॉरी परसेंट नहीं, उसकी जो आय थी, सैलरी थी, वो x रुपए थी। अब क्या बोला है, 8% दान कर रही थी ना, यानी कि वो अपनी सैलरी का 8% दान कर रही थी, लेकिन हुआ क्या, उसने इतने रुपए का किया जो कि जो पहले वाली दान कर रही थी, ये बोल रखा है ना, जो कि पहले से निर्धारित से 20% कम है। पहले से निर्धारित ये अमाउंट था, इसका 20% कम, यानी कि इसका 80% है ना। 20% कम का मतलब उसका 80%, किसका 80%? जो पहले से निर्धारित था, ये जो राशि पहले से निर्धारित थी, इसका 80%। और वैल्यू कितनी दे रखी है इसकी? 2880, 2880 काट लो यहां से, आंसर आ जाएगा। देखो 1 0 से 1 0, 4 दूनी 4 से 25, 2 से 5 पे, है ना, कुछ नहीं कट रहा। 8 तिये 24, 8 छिक 48 और 0, क्या बचता है? 25 5 125, 125 गुना 36, यानी कि 6 5 30, 0 0 करके देखना पड़ेगा। ओके कर लेते हैं, 6 5 30, 6 दूनी 12, 15, 6 एकम 6 और 1 7, 5 तिये 15, 3 दूनी 6 और 1 7 3, यानी कि 0 0 15, 7 7 14 15, 4 5 0 0 और 0, 4 5 0 0 और एक ये लास्ट वाली 0, यानी कि 45,000। कितना आंसर आ गया हमारे पास यहाँ से? 45,000, 45,000, 45,000, यानी कि ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 224। 224 आज की क्लास का लास्ट सेकंड क्वेश्चन। इसमें देखो हमें क्या करना है, इसने बोला है ए बी से 20% अधिक है, बी सी से 40% कम है। लिख लो, ए बी सी 3 है पहले तो, ठीक है, ए बी से 20% अधिक है, बी से 20% अधिक है, और जो बी है वो सी से 40% कम है, बी जो है वो सी से 40% कम है, यानी कि 60 है, ठीक है। डी ए से 25% अधिक है, डी और ए का रिलेशन है, तो डी को ए के पास में बिठाना पड़ेगा। डी ए से 25% अधिक है, ये 100 है, तो ये कितना है? 125%। काट लो यहां से वैल्यूज को, देखो 5 पे और 4 पे जगह खाली है, वहां पे पड़ोसी बिठा दिया 4, ठीक है। 2 से 3 पे, 2 से 5 पे जगह खाली है, वहां पे आएगा 3, यहाँ पे 2 से 6 पे ये जाएगा 5 पे, यहाँ पे 5, यहाँ पे आएगा 6, ठीक है। रेशियो क्या बनता है हमारे पास? ये वाली वैल्यूज। पूछ क्या रखा है? बी और सी के योग से डी जो है वो बी और सी के योग से कितना % कम है, डी का निकाल लेते हैं। 5 तिये 15, 15 छिके 90, ठीक है, ए की जरूरत नहीं है। 4 तिये 12, 12 5 60, इसके अलावा 5 25, 25 चौके 100। पूछ क्या रखा है हमसे इसके अंदर? डी जो है यानी कि 90 जो है, ये बी और सी के योग से 90, बी और सी का योग कितना? 160, है ना। 160 से कितना % कम है? से किसके साथ लगा? 160 से, तो से वाली वैल्यू तो नीचे, ठीक है, से वाली वैल्यू नीचे, % के नाम का 100। कितना कम है ये पूछ रखा था ना, कितना कम है, कितने का डिफरेंस है इनके बीच में? 70 का। कितने का डिफरेंस है? 70 का। काट लो यहाँ से, 4 पे 25, 25 छिके 150, 25 7 175 बटे में 4, 4 चौक 16, एक बचेगा, 4 तिये 12, 43 पॉइंट कुछ आएगा। 43 पॉइंट से एक ही ऑप्शन दे रखा है, 43.75, 43.75 ऑप्शन नंबर सी पे दे रखा है, तो सी राइट आंसर रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 225, 225 लास्ट क्वेश्चन हमारी आज की क्लास का। इसमें देखो क्या दे रखा है, रितु की आय रेणु की आय से इतने % कम है। ओके, रितु की आय लिख लो यहाँ पे, रितु और ये हो गई रेणु। रितु की आय रेणु की आय से 25% कम है। ओके, रेणु अपनी आय का 60% खर्च करती है। रेणु की 100 है, तो रितु की कितनी होगी? 75। अब क्या बोल रखा है? रेणु जो है वो अपनी आय का 60% खर्च करती है, ये अपनी आय का 60% खर्च करती है, और इसकी बचत लिख देते हैं 40% है इसकी बचत, ठीक है।
जबकि रितु अपनी आय का 20% बचाती है। रितु अपनी आय का 20% तो है इसकी बचत और 80% अपना उड़ाती है, खर्च करती है। इसको लिख देते हैं खर्च, व्यय, उड़ाना, कुछ भी लिख सकते हैं, है ना। इसके बाद क्या है, रितु का खर्च रेणु के बचत से कितना % अधिक है। ठीक है, इसने पूछा है रितु का खर्च रेणु के बचत से कितना % अधिक है, यानी कि इसका जो वैल्यू है वो कितनी ज्यादा अधिक आएगी वो निकालनी है हमें। निकाल लो, जो भी वैल्यूज दे रखी हैं, जो भी दे रखा है निकाल लो। देखो रितु का खर्च कितना था 80, यानी कि 75 का 80%, 75 का 80% कितना आएगा यहाँ से 60, 75 का 80% कितना रहेगा 60 रहेगा ना। 75 का 80% निकालने, 1 0 से 0 कैंसिल, और ये बचेगा 2 से 4 पे, 5 पे, और ये 15 चौके 60, है ना। तो इसका कितनी वैल्यू आ गई 60। किसके साथ पूछ रखा है, रेणु का बचत, रेणु की बचत कितनी है 40, 100 का कुछ भी निकालेंगे वो उतना ही रहेगा 40, यानी कि 60 और 40 में पूछ रखा है। क्या पूछ रखा है, रेणु की बचत से किसके साथ लग रहा है, इसके साथ, यानी कि 40 तो आएगा नीचे, इसकी तो जगह फिक्स होगी, परसेंट के नाम का 100 है, इसकी जगह भी फिक्स होगी। ठीक है, कितना % अधिक है, कितने का गैप है इसमें, 20 का, 20 अधिक है ना, वैल्यू निकाल दो यहाँ से, 2 और 2 से कट गया 50 पे, 50 यानी कि 50%, 50% यानी कि ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी 50%। इतने ही क्वेश्चन है आज की क्लास में, बाकी के क्वेश्चंस नेक्स्ट क्लास में करते हैं। तब तक के लिए अपनी प्रैक्टिस करते रहना क्वेश्चंस की। ओके देन, थैंक यू।